मालूम करिए कि ये कौन है। यदि यह बाली के भेजे हुए हों और मुझे मारने का भाव लेकर के आए हों तो आप मुझे इशारा कर देना, मैं यहां से भाग जाऊंगा। सुग्रीव डरते बहुत हैं। अच्छा, एक बात है, हनुमान जी को भेजा सुग्रीव ने, सदगुरु के रूप में श्री हनुमान जी महाराज हैं सुग्रीव के पास। भगवान है, लेकिन भगवान को देख करके अभी सुग्रीव पहचान नहीं सके कि ये भगवान हैं। भगवान की पहचान गुरुदेव के माध्यम से, गुरुदेव के द्वारा भगवान की पहचान गुरुदेव परिचय कराएंगे। इस भाव को लेकर के हनुमान जी महाराज को भेजा तो हनुमान जी ने जाकर के प्रणाम किया और पूछा, हो तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरऊं बन वीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेत बिछरऊं बन स्वामी। आप एक श्याम और एक गौर कौन है? छत्री रूप फिरऊं बन वीरा, वीरों का वेश बना करके, तपस्वियों का जैसा वेश आपके पास में है, लेकिन धनुषवान है इसलिए आप वीर हैं। लेकिन आपका श्री अंग बहुत कोमल दिखाई पड़ रहा है। ये भूमि बहुत कठोर है। इस कठोर भूमि में आप नंगे चरण किस प्रकार से विचरण कर रहे हैं? कवन हेत बिचरऊं बन स्वामी। भले ही हनुमान जी ने भगवान को नहीं पहचाना है, लेकिन देखो हनुमान जी स्वामी कहकर के संबोधन करते हैं। कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार, कहीं आप नर नारायण ही तो नहीं है जो पृथ्वी का भार दूर करने के लिए आए हों? तब भगवान श्री राम जी ने अपना साधारण सा परिचय दिया। भगवान कहते हैं, कोसलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए, और यहाँ हरि निश्चर वेदेही, विप्र फिरई हम खोजत तेही। हम अयोध्या के राजकुमार हैं, पिताजी की आज्ञा मान करके वन में आए हैं। यहां हमारी धर्म पत्नी का हरण हो गया है, किसी निशाचर ने हरण कर लिया है, हम उन्हें खोजते फिर रहे हैं। तो एक तो भाव यह है कि हम श्री जानकी जी को खोज रहे हैं, विप्र फिरई हम खोजत तेही, हम श्री जानकी जी को खोज रहे हैं। और दूसरा भाव यह है कि विप्र फिरऊं हम खोजत तेही, हे ब्राह्मण देव हम आपको ही खोज रहे। आपन चरित कहा हम गाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। हे विप्रदेव, हमने अपना चरित्र तो गा करके सुना दिया है, लेकिन अब आप अपनी कथा सुनाइए। हनुमान जी से पूछा, हे विप्रदेव। अच्छा, एक बात और है यहां, हनुमान जी महाराज जब भी गए तो विप्र वेशधारी वचन सुनाए, ब्राह्मण का वेश धारण करके ही गए। राम जी के पास में ब्राह्मण का वेश धारण करके गए, भरत जी के सामने गए तो ब्राह्मण का वेश धारण करके गए, यहां तक कि भीषण जी के सामने गए तो ब्राह्मण का वेश धारण करके गए।
लेकिन एक जगह ऐसी है कि जहां पर श्री हनुमान जी महाराज ब्राह्मण बन करके नहीं गए। कहां? बोले जब माता जानकी का पता लगाने के लिए गए और जानकी मां के सामने गए अशोक वाटिका में, तो वहां पर श्री हनुमान जी महाराज जैसे थे वैसे के वैसे ही गए। वहां ब्राह्मण बन करके नहीं गए और बाकी सब जगह अपने आप को छिपा करके गए। लेकिन जानकी मां के सामने तो वो बानर के ही रूप में गए। वहां का भाव अलग है, यहां का भाव अलग है। वो माया की नगरी थी, लंकापुरी माया की नगरी है, मायावी रहते हैं। तो हनुमान जी महाराज वहां बानर बन करके गए, अपने असली स्वरूप में गए। यदि ब्राह्मण बन करके जाते और फिर बानर के रूप में आते तो जानकी मां को विश्वास नहीं होता कि ये पहले तो ब्राह्मण था और अब बानर बन गया, तो इसमें कोई धोखा जानी। माया भी लोगों की नगरी है। और दूसरा भाव ये कि भक्ति माता के सामने तो जैसे है वैसे ही बनकर ऐसे ही जाना है, वहां बनने की आवश्यकता नहीं। लेकिन राम जी के सामने हनुमान जी विप्रवेश हरि वचन सुनाए, ब्राह्मण बन करके गए। और राम जी ने पूछा कि हमने अपना चरित्र गा के सुना दिया, अब अपनी कथा सुनाइए। बस हनुमान जी महाराज ने पहचान लिया कि ये तो मेरे प्रभु हैं। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु मोर न्याव में पूछा साई। प्रभु मैं तो बानर हूं, तो प्रभु आपकी माया के कारण मैं तो आपको नहीं पहचान सका, लेकिन तुम पूछो कस नर की नाई। आप तो भगवान हैं, आप कैसे मनुष्य के तरह मुझसे पूछ रहे हैं? तो भगवान कहते कि हनुमान जब तुम हनुमान होकर के, बानर होकर के, विप्र बन करके आए, माने हमसे दुराव है, तो जिस भाव से तुम मिले उसी भाव से हमने भी अपना तुम्हें परिचय दे दिया। तो प्रभु पहचान पर्यों गई चरना। हनुमान जी जब राम जी को पहचानते हैं तो राम जी के चरणों में गिर पड़े हनुमान जी। बस जब वह अपना छद्म वेश हनुमान जी ने हटाया, अपने असली रूप में आए, तो भगवान ने हृदय से लगा लिया। अभी तक हनुमान जी को हृदय से नहीं लगाया था। जब वे अपने असली स्वरूप में आ गए तो हनुमान जी को गले से लगाया और हनुमान जी से कहा। हनुमान जी जब पश्चाताप करने लगे कि प्रभु मैं तो आपको नहीं पहचान सका, लेकिन आप भी इस प्रकार से बात कर रहे हैं, तो आपको तो ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। आप तो भगवान हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। भगवान ने हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए हनुमान से कहा, हनुमान सुन कपि जनमानस मन ऊना और ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। अपने मन में ग्लानि मत करो, तुम हमें लक्ष्मण से भी दुगने प्रिय हो। अब ये बात लक्ष्मण जी ने सुना तो लक्ष्मण जी सोचने लगे कि ये बानर, ये हनुमान अभी आया, अभी अभी आया, कोई सेवा भी नहीं किया है, और मैं इतने दिन से भगवान के साथ में हूं, इतनी सेवा कर रहा हूं, और ये आते ही मुझसे दुगना प्रिय हो गया भगवान के लिए। कहा कुछ नहीं, केवल मन में थोड़ा सा भाव आया
भगवान तो अंतर्यामी है, समझ गए कि लक्ष्मण के मन में ये भाव आ गया है। हनुमान जी महाराज ने सुग्रीव की पूरी कथा सुनाई। नाथ शैल पर कपिपति रहे, सो सुग्रीव दास तव आए, तेई सन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानते अभय करीजे, सो सीता कर खोज कराई। हे नाथ, बानरों के राजा सुग्रीव इस पर्वत के ऊपर में रहता है, तो आप चल करके उनसे मित्रता करिए। भगवान ने कहा, हनुमान, मित्रता बराबर वालों में होती है। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु आप और सुग्रीव बराबर के हैं। पहली बात तो यह है कि आप भी राजा हैं और सुग्रीव भी वानरों का राजा है। दूसरी बात यह है कि आप भी वन में रह रहे हैं और सुग्रीव भी वन में रह रहा है। तीसरी बात यह है कि आपकी भी धर्म पत्नी खो गई है, हरण हो गया है, और सुग्रीव की धर्म पत्नी का भी हरण हो गया है। इसलिए प्रभु आप बराबर के हैं, इसलिए आप उनसे मित्रता करें। तो भगवान कहते हैं, सुग्रीव यदि हनुमान यदि सुग्रीव को मित्रता करनी है तो ठीक है, तुम सुग्रीव को मेरे पास में लेकर के आओ। यदि उसे मित्रता करनी है हमसे तो सुग्रीव हमारे पास में आवे। हनुमान जी कहते, प्रभु सुग्रीव आकर के यदि आपसे मित्रता करेगा तो जिम्मेदारी उसकी होगी मित्रता को निभाना, और वह जीव है, कभी भी मित्रता तोड़ सकता है। लेकिन आप ईश्वर हैं, आप स्वयं चल करके मित्रता करेंगे तो आप निभाना भी जानते हैं। इसलिए प्रभु मेरा निवेदन यह है कि सुग्रीव को ना बुला करके आप ही चल करके मित्रता करें उस सुग्रीव, तो आप निभाएंगे। और दूसरी बात यह है कि सुग्रीव पर्वत के ऊपर है, साधना के शिखर पर सुग्रीव पहुंचा हुआ है, और यदि वह व्यक्ति नीचे उतरता है तो ये कहा जाएगा कि साधना करने के बाद भी नीचे आना पड़ा। तो प्रभु आप अपने भक्ति मार्ग को पुष्ट करने के लिए आप ही उस सेवक के पास में चले तो भक्तों का विश्वास और बढ़ जाएगा। इसलिए आप चल करके मित्रता करें। भगवान ने कहा, बोले हनुमान अब हम चलते चलते थक गए, अब हम चलते चलते थक गए हैं। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु जब तक ये हनुमान आपको नहीं मिला था तब तक आप पैदल चले हैं, आज के बाद आपको पैदल नहीं चलना है। अब ये हनुमान आपके पास में है प्रभु, आपको पैदल नहीं चलना है। लिए दो जन पीठ चढ़ाई, दोनों भाइयों को कंधे पर बिठा लिया श्री हनुमान जी महाराज ने, एक कंधे पर राम जी को, एक कंधे पर लखन लाल जी को। राम जी ने कहा, हनुमान तुम चलोगे, हमें कंधे पे बैठने की आदत नहीं, कहीं हम गिर गए तो। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु एक काम क्या किया जाए, आप मेरे मस्तक को पकड़ लीजिए। हाँ, देखो जिम्मेदारी बैठने वाले की होती है। हमारे यहाँ दो प्रकार के सिद्धांत है, एक ज्ञान मार्ग और एक भक्ति मार्ग। तो उसमें दो उदाहरण दिए जाते हैं, एक तो बंदर के बच्चे का और दूसरा बिल्ली के बच्चे।
बंदरिया का जो बच्चा होता है वह बंदरिया को पकड़ करके रखता है, अपनी मां को पकड़ करके रखता है। बंदरिया एक डाली से दूसरी डाली पर छलांग लगाती है, उसका काम है छलांग लगाना। अब यदि उसमें बच्चे की तरफ से कोई कमी होती है, यदि वह गिर जाए तो जिम्मेदारी उस बच्चे की ही है, बंदरिया की जिम्मेदारी नहीं है। बंदरिया तो छलांग लगा रही है और बच्चे को कस करके पकड़ना है, और वह बच्चा अपनी मां को कस करके पकड़ लेता है। तो पकड़ने वाले की जिम्मेदारी होती है, जिसने पकड़ा है जिम्मेदारी उसकी, गिरे तो। और बिल्ली अपने बच्चे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। जिन दांतों से वह चूहे को खा जाती है, उन्हीं तीखे दांतों से अपने बच्चे को भी उठा करके दूसरे स्थान पर रख देती है, लेकिन एक जरा सी खरोंच भी नहीं आई उस बच्चे को। तो ज्ञान मार्ग में ज्ञानी की जिम्मेदारी होती है कि भगवान का बराबर ध्यान रखे, और भक्ति मार्ग में भगवान की जिम्मेदारी होती है, भगवान भक्त का ध्यान रखते हैं। हनुमान जी ने कहा आप पकड़ लीजिए मेरा मस्तक, और हनुमान जी ने जय श्री राम कहा और पहुंच गए सुग्रीव के पास में, दोनों को उतार दिया। तब लक्ष्मण को तुरंत विश्वास हो गया कि वास्तव में हनुमान मुझसे दुगना है। राम जी ने जो कहा था कि ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तो प्रभु ने सत्य कहा था कि हनुमान मुझसे दुगना है। अरे मैं तो अकेले प्रभु श्री राम जी की सेवा करता हूँ, और इस हनुमान ने तो हम दोनों भाइयों की सेवा की है, दोनों को कंधे पर बिठाया है। इसलिए ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, जो राम जी ने कहा है सत्य है। लक्ष्मण जी का भ्रम दूर हो। अब सुग्रीव को भगवान का परिचय दिया हनुमान जी ने, और दोनों तरफ की कथा सुनाने के बाद में पावक साखी देकर जोरी प्रीति दड़ाई, अग्नि को साक्षी बना करके श्री हनुमान जी महाराज ने भगवान की और सुग्रीव की मित्रता करा दी। और उसके बाद में सुग्रीव कहते हैं, हे नाथ, मंत्रिन सहित यहाँ एक बार, 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 बैठी रहूं मैं करत विचारा, करत विचारा, आ, 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 आ,
के सहित यहां पर बैठा हुआ था और क्या देखा? गगन पंथ देखी में जाता, गगन पंथ देखी में जाता, गगन पंथ देखी में जाता, गगन पंथ में जाता, परवश बहुत बिल पाता, परवश परी बहुत बिल पाता, गगन पंथ देखी में जाता, गगन पंथ देखी में जाता, गगन पंथ देखी में जाता। हे प्रभु, एक बार मंत्रियों के साथ में मैं यहां पर बैठा हुआ था। उस समय आकाश मार्ग से एक विमान जाता हुआ दिखाई पड़ा। एक अबला के रोने की आवाज सुनाई पड़ी।